पिछले 35 साल से आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर इन दिस कंट्री और मैं इस वक्त देख रहा हूं कि प्रोग्रेसिव एजेंडा क्या है, इस वक्त लोगों का माइंडसेट क्या है। दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो लिबरल जो अमेरिकन है, उनकी ये ख्वाहिश है, बल्कि उनका एक ख्वाब है कि पहली अफ्रीकन अमेरिकन खातून जो है उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ये ख्वाब है, फिक्शन है। अब पता नहीं कि पाया तकमील तक पहुंच पाएगी कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूं, और मैंने शायद ये भी आप अर्ज किया था कि अमेरिका अपनी सदी के सबसे बड़े सियासी बहरान से गुजर रहा है। यह भी जी एक बिल्कुल। सियासी बहरान है कि अब थोड़े दिन, अब देखें 90 डेज से कम दिन रह चुके हैं और कैंडिडेसी चेंज हुई है। रिपब्लिकन पार्टी सही तरीके से टारगेट नहीं कर पाई इनको, लोगों के सामने असली चेहरा, असली कैंडिडेट का नहीं दिखाने का टाइम बाकी नहीं बचा। और ये ज्यादती है डेमोक्रेसी के साथ। और दूसरा, इस वक्त जो एक सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि किस तरीके से जो लिबरल मीडिया एंटरप्राइज है वो शील्ड दे रहा है। यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, कैमला हैरिस ने अभी तक कोई सवाल किसी जर्नलिस्ट का नहीं लिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और जो उनके साथ, और जो खासकर एक खुल के चीज सामने आई है कि उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पिक किया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो अपनी पार्टी के किस धड़े को इंपॉर्टेंस दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ पूरी दुनिया क्राइसिस में है ड्यू टू द वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका इज गोइंग थ्रू द बिग क्राइसिस एज वेल। तो अब आप ये बताइए कि उस वक्त तो आपने एक एनालिसिस की बुनियाद पे या जो आपका पॉलिटिकल विजडम था उसके मुताबिक ये बात कही। अब आपका पॉलिटिकल विजडम क्या कहता है कि ट्रम्प साहब और कैमला हैरिस जो हैं, इन दोनों की अगर कैंडिडेचर को देखा जाए तो हु इज गोइंग टू विन? देखिए, इस पे मैं अपने तजर्बे की बेस पे कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब के साथ 2015 से इन्वॉल्व हूँ। 2016 के इलेक्शंस में जब मैं बाहर रैलीज में जाता था, प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रैवल करता था, तो एक जमे गफीर होता था। लोग एक एक दो दो दिन पहले आके जलसे में खड़े हो जाते थे वर्सेस। और जब मैं घर आता था तो आते ही CNN और जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं। आज की मैं बात आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का हर जलसा जो है वो 25,000 से 50,000 लोगों पे होता है, लेकिन मीडिया उनको नहीं दिखाता उस जलसे को। परसों इन्होंने फिलाडेल्फिया में कैमला हैरिस ने जलसा किया, उसमें सिर्फ 1,500 लोग मौजूद थे, लेकिन मीडिया ने बाहर बताया है कि जमे गफीर था, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो दर हकीकत यही एक इस वक्त चल रहा है सिलसिला अमेरिका के अंदर कि बाहर देखा जाए, जब देखा जाए कि 20 मिलियन इलीगल लोग, क्रिमिनल टाइप लोग आ चुके हैं, तो उससे नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे। गाजा जल रहा है, यूक्रेन जल रहा है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कीनिया, नाइजीरिया देखें तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे। लेकिन जो ही आप टीवी के सामने बैठते हैं तो वहां पे वो फेक पोल रखते हैं आपके सामने बना के, और उसमें वो बता देते हैं कि कैमला हैरिस इलेक्शन जीत चुकी है। तो बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी है। लेकिन अगर देखा जाए तो बराक ओबामा, बाइडन, और उसके बाद इस वक्त कैमला हैरिस के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो बाइडन की पॉलिसीज को अबेंडन कर सके, उनको ओन ना करें। अगर वो उनको ओन करेंगी तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी। ये इस वक्त हालात हैं। अब देखें कि अमेरिका के अंदर डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट किस तरह बिहेव करती है। आखिरी पॉइंट ये अर्ज करना चाहूंगा कि बराक ओबामा पिछले 12 साल से अमेरिका की गाड़ी पर बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हैं, और वो बड़े खूबसूरती के साथ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, FBI को, CIA को, पेंटागन को ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और ये सारे महकमे अगर इकट्ठे होकर करेंगे काम तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद इसके बारे में कहा है कि वो इलेक्शन के रिजल्ट को तभी तस्लीम करेंगे अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो। सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब पे एक अटैक भी हुआ। उस अटैक के बदले में एक आसिफ मर्चेंट जो है पाकिस्तानी निजात, वो भी अरेस्ट हुए। क्या उसकी इन डेप्थ स्टोरी क्या है सर? देखिए, आसिफ मर्चेंट साहब, सबसे पहले तो मैं अटैक के बारे में बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 90 से ज्यादा चार्जेस हैं। अपनी मर्जी की स्टेट, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के जज के सामने केसेस लगाए गए। और फिर उसके बाद उनको फाइनेंशियली वीक करने की कोशिश की गई। जब कोई भी हरबा कामयाब नहीं हुआ तो आखिरी अल्टीमेटली उन्होंने ट्राई टू एलिमिनेट, उनके ऊपर अटैक किया गया। अब आसिफ मर्चेंट साहब एक लो प्रोफाइलर थे। उनको एग्जैक्टली एक दिन पहले, हमले से पहले गिरफ्तार किया गया।
कोई प्रोफेशनल नहीं थे नजर आता है, बल्कि यहाँ पे मुसलसल एक क्वेश्चन होता है कि वाई पाकिस्तानी। जब इश्यूज ईरान के हैं तो एक पाकिस्तानी कहां से आ गया टपक के यहाँ पे। इतना ज्यादा डैमेज किया है आसिफ साहब ने यहाँ, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि मुसलमान लोगों को, हमारी जिंदगियों के रख दिया गया है। हर जगह जहां जाया जाता है शक की निगाह से देखा जाता है, स्पेशली इलेक्शन के अंदर, कैंपेन के अंदर। बहुत बड़ा डैमेज है जिसकी रिपेयर मेरा ख्याल है अभी हमें सितंबर 11 को डील करते हुए इतने साल गुजर चुके हैं। आसिफ मर्चेंट साहब ने जो डैमेज किया है वो हमारे बच्चे तक सफर करेंगे, उनको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। पता नहीं क्या बात है, क्यों इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को पहले ही कहीं इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन आसिफ मर्चेंट साहब ने इस पे जलती पे तेल, इन्होंने तेल के ऊपर जो एक नई आग छेड़ी है। मैं समझता हूँ कि इट इज अ वेरी सैड मोमेंट, वेरी सैड।